वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मेघा छात्रवृत्ति के गणित सीरीज के अंतर्गत अनुपात और समानुपात से 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो ये गणित सीरीज की 16वीं वीडियो है। इससे पहले 15 वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले अनुपात और समानुपात में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि एक किले में 45 दिनों तक 150 आदमियों के लिए भोजन का प्रबंध था। क्लियर? 10 दिनों के बाद 25 आदमी चले गए। कितने दिनों तक उसी दर से शेष भोजन की खपत होगी? देखिए, इस सवाल के लिए बहुत आसान तरीका है, खाली आप सिर्फ ध्यान से देखते जाइए। देखिए, यहाँ पर सवाल दिया गया है कि 45 व्यक्ति के लिए 150 दिन का भोजन था। क्लियर? तो 10 दिन तक भोजन किया, तो अब जो है ये 150 आदमी के लिए कितने दिन का भोजन बच गया? तो 35 दिन का। क्लियर? क्लियर हो गया? अब देखिए, 45 दिन का भोजन था कितने आदमी के लिए? 150 आदमी के लिए, जिसमें से 10 दिन तक प्रत्येक आदमी भोजन किया। उसके बाद 25 आदमी चले गए। कितना आदमी बच गया अब? तो 150 आदमी था, उसमें से 25 आदमी चले गए। क्लियर? तो ये भोजन कितने दिन चलेगा? तो दिन यानी कि हम मान लेते हैं x दिन चलेगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ क्या होगा? तो 150 गुने 35। क्लियर? बराबर यहाँ जो घटाइएगा तो ये हो जाएगा 125 गुने x। तो x का मान अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 150 गुने 35 और बट्टा में आ जाएगा कितना? 125। क्लियर? तो अब देखिए, यहाँ पर 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 25 बार में कटेगा। क्लियर? और ये जो है 7 बार में कटेगा। क्लियर है? उसके बाद 25 से काटिएगा तो ये 6 बार में कटेगा, यानी कि 7 छक 42। 42 दिन का भोजन है कितने आदमी के लिए? तो 125 आदमी के लिए। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प हो जाएगा। कौन सा विकल्प? दूसरा। 11 का दूसरा आंसर सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 5 रुपया और 50 पैसे का अनुपात होगा। देखिए, यहाँ पर बड़ा रुपया है या पैसा, तो रुपया बड़ा है, तो इसी को बदलिएगा तो ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए, 5 गुने 100, रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। क्लियर? बट्टा यहाँ पर दिया गया है 50 पैसा। अब देखिए, दोनों पैसा में है, क्योंकि इसको भी 100 से गुना किए तो पैसा में आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर बच गया 10 और नीचे बच गया 1, यानी कि 10:1 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर? 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वृत्त की परिधि और व्यास में 22:7 का अनुपात है। यदि व्यास 2.8 सेंटीमीटर हो तो परिधि क्या होगा? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। परिधि दिया गया है और व्यास दिया गया है। क्लियर? परिधि और क्या दिया गया है? व्यास। दोनों का अनुपात कितना है? तो परिधि अनुपात 22, यानी परिधि है 22 और व्यास है 7। दोनों के अनुपात में 22 और 7 का अनुपात है। तो हमें निकालना क्या है? परिधि। तो देखिए, व्यास तो दिया गया है इसमें 2.8, और अगर अनुपात में देखिएगा तो व्यास दिया गया है 7, गुने निकालना क्या है? परिधि। तो गुना कर दीजिए इसको 22 से। 7 से इसको काटिएगा तो ये कितना बार में? 0.4 बार में कटेगा, या फिर इसको आप दशमलव हटा दीजिए
तो ये दशमलव हटाइएगा तो नीचे एक 0 आ जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए 7 दाहें 70 और 7 चौक 28। क्लियर। अब ये हो गया कितना, तो देखिए 22 को अगर 4 से गुना करिएगा तो हो जाएगा कितना 88। अब बट्टा में 10 बराबर हो जाएगा 8.8। आप चाहे तो इसको भी ऐसे करके काट सकते हैं, लेकिन हम नहीं काटे हैं ताकि भाग देने में आसान होगा। क्लियर। ध्यान रखिएगा नीचे में अगर 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे आएगा तो क्या करिएगा, नहीं काटिएगा, तो उससे क्या होगा, भाग देने में सहूलियत होगा। तो देखिए यहाँ पर 8.8 हो गया इसका आंसर। क्या किए हैं एक बार और समझ लीजिए। परिधि और व्यास का अनुपात दिया गया है। क्लियर। उसके बाद इसमें परिधि दिया गया है। क्या दिया गया है, परिधि। देखिए परिधि दिया गया, सॉरी परिधि नहीं दिया गया है, व्यास दिया गया है 2.8 और इसमें व्यास दिया गया है 7। तो 2.8 को हम लोग 7 से तुलना कर लिए हैं और निकालना है परिधि, तो परिधि से इसको यानी 22 से गुना कर दिए हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 कि ए और बी की आयु का योग कितना है, 35 है, तथा अनुपात, अब देखिए ए और बी अनुपात कितना है, 4:3। तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा बी की आयु निकालना है। तो देखिए इसमें दिया गया है कितना 35, तो 35 इसमें क्या है, 35 दिया गया है कि आयु का योग। अब यहाँ पर देखिएगा तो आयु का योग कितना है, 4 और 3 7। क्लियर। और निकालना किसका है, बी का, और बी का इसमें दिया गया है 3, तो गुना कर दीजिए 3 से। 7 पंचे 35 यानी 5 तिया 15, 15 होगा इसका आंसर, यानी कि 14 का चौथा आंसर सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 30 गैलन शहद और पानी के मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:1 है। देखिए पहले शहद लिखा है यानी हनी, उसके बाद लिखा है वाटर, तो यहाँ पर 2:1 हो गया। क्लियर। अब देखिए मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, पानी। तो सबसे पहले यहाँ पर 30 जो दिया गया है ये दोनों का मिश्रण है, तो 30 दोनों का मिश्रण, यहाँ पर दोनों का मिश्रण कितना है 3 गुने 2 से गुना करेंगे तो शहद निकल जाएगा। तो शहद कितना हो गया 20 लीटर, सॉरी 20 गैलन। तो पानी इसमें कितना होगा, तो पानी हो जाएगा 10। ये हो गया हनी का और ये हो गया वाटर का। 10 कैसे होगा, तो टोटल 30 है, तो 20 ये हो गया तो 10 ये होगा। क्लियर। अब देखिए इसमें 10 लीटर पानी मिलाना है, तो पानी में 10 और जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया 20। देखिए 20 ऊपर भी 20 नीचे भी, यानी 20/20 यानी 1:1, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर। एक बार और ध्यान दीजिए, यहाँ पर शहद और पानी का अनुपात 2:1 दिया गया है। क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या किए हैं, शहद निकाले, तो टोटल दिया गया है 30, तो 30 को टोटल से तुलना कर लीजिए, और निकालना है शहद तो 2 से गुना कर लीजिए। अगर निकालना होता पानी तो 1 से गुना कर लेते। क्लियर। उसके बाद क्या किए हैं, 10 लीटर पानी मिला दिए हैं, यानी कि 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ऊपर भी 20 नीचे भी 20 कटेगा तो 1:1 होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समानुपातों में रिक्त स्थानों के लिए उचित पद भरे। देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, उसके बाद अनुपात दिया यानी कि खाली जगह दिया गया है, उसके बाद समानुपात दिया गया है और 12:4 दिया गया है। क्लियर। तो नज़दीक वाला को नज़दीक वाला से और दूर वाला को दूर वाला से गुना कर लीजिए। तो 12x बराबर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। तो x बराबर क्या होगा, 12/12, यानी कट के क्या होगा 1, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 35 को 3:4 के अनुपात में बांटने पर बड़ा भाग होगा। देखिए यहाँ पर 3:4 दिया गया है, इसमें बड़ा भाग कौन सा है, 4, यानी ये वाला निकालना है। तो यानी 35 तो दिया गया है, तो 35 क्या है, 35 दोनों का योग है। यहाँ पर दोनों का योग कितना है 7, गुण निकालना है बड़ा भाग, और बड़ा भाग यहाँ पर 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे। 7 पंचे 35 यानी कि 4 पंचे 20, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राधा और गीता की ऊंचाइयां क्रमशः 120 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर है। दोनों की ऊंचाइयां का अनुपात क्या होगा। देखिए अनुपात निकालना है, तो 120 दिया गया है और कितना दिया गया है 150 दिया गया है। क्लियर।
देखिए 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, यानी कि 4:5 होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तीसरा आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दिया गया है? देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 3:2। क्लियर। यदि खेत की चौड़ाई 12 मीटर तो 12 क्या है? चौड़ाई। यहाँ पर चौड़ाई कितना है? 2। तो चौड़ाई को तुलना चौड़ाई से, तो खेत की लंबाई और लंबाई क्या दिया गया है? 3। तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो 2 छक 12, यानी कि 6 त्रिक 18। तो 18 मीटर हो गया इसका आंसर, यानी कि दूसरा विकल्प सही होगा। देखिए सबसे पहले क्या किए हैं, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया गया है। पहले लंबाई है, इसका मतलब पहला वाला लंबाई का अनुपात होगा, और चौड़ाई है, इसका मतलब बाद वाला चौड़ाई का अनुपात होगा। क्लियर। यहाँ पर दिया गया है कि चौड़ाई 12 है, तो चौड़ाई का तुलना चौड़ाई से, और निकालना है लंबाई तो गुना कर लेंगे लंबाई से। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि बड़ी संख्या 45 तो छोटी संख्या निकालिए। देखिए 7:9 है, उसके बाद यहाँ बड़ी संख्या 45 दिया गया है। अगर इसमें बड़ी संख्या देखिएगा अनुपात में तो हो जाएगा 9। क्लियर। गुने निकालना क्या है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितना है? 7। तो गुना यहाँ पर 7 से कर दीजिए। 9 पच्चे 45, यानी कि 7 पंचे 35, 35 हो गया इसका आंसर। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 11 से लेकर के सवाल नंबर 20 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।